पोयम अमांडा। इसके पोएट का नाम है रॉबिन क्लेन। यह पोएम बच्चों के ग्रो होने और उनकी परवरिश के इशू के बारे में है। एक बच्चे के द्वारा जो स्ट्रगल्स फेस होती हैं उन्हें हाईलाइट किया है। इनडायरेक्टली पोएट ने स्ट्रेस दिया है कि बच्चों के फ्रीडम को डिवॉइड नहीं करना चाहिए, यानी कि रहित नहीं करना चाहिए, और ये उनकी नेचुरल ग्रोथ में रुकावट करता है। पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनके बच्चे बाद में अच्छे सिटीजन बने। पेरेंट्स को देखना चाहिए कि उनके बच्चे बिना वजह कभी भी दबाए ना जाएं। अमांडा में उसके पेरेंट्स ने उसको कई बार रिस्ट्रिक्ट करके सोसाइटी में एक्सेप्टेबल बनाया है, पर उन्होंने कभी ये नहीं फील किया कि ऐसा करने से अमांडा का फ्रीडम और स्पेस कर्टेल कर रहा है, यानी कि घट रहा है। अमांडा यह रिस्ट्रिक्शन इतना फील करती थी कि वह बड़ा नहीं होना चाहती थी, लेकिन एक अनाथ रहना चाहती थी। लगातार टॉन्टिंग, नैगिंग और गलतियां बताने की वजह से वह मूडी हो गई। फिर रिजल्ट जैसा चाहा वैसा नहीं आया। अब पोयम के फर्स्ट स्टैंजा का मीनिंग पढ़ लेते हैं। अमांडा, अपने नाखून ना कुतरो। अमांडा, अपने कंधों को मत उठाओ। अमांडा, भद्दे रूप में ना बैठो और सीधे बैठो। इस स्टैंजा में अमांडा को अपने पेरेंट्स द्वारा क्लियरली बताया जा रहा है कि वह अपने नाखून को मुंह से ना काटे और अपने कंधे झुकाकर ना बैठे। यह बुरा तरीका है और इसमें सही तौर तरीके की कमी है। अमांडा का सोशल और स्वयं का प्रशिक्षण हो रहा है, लेकिन तरीका बहुत ही गलत है। इसका इशारा यंग लड़कियों के पेरेंट्स की तरफ है कि वे अपने बच्चों का, खासकर लड़कियों का पालन पोषण कैसे करें। अमांडा के ह्यूमन सोसाइटी में स्वीकार्य होने पर जोर है, लेकिन इसका तरीका बहुत ही गलत है। अब स्टैंजा 2 का मीनिंग देख लेते हैं। वहाँ पर शांत और ग्रीन समुद्र है जहाँ मैं अकेली रहने वाली हूँ। मैं एक रिलैक्स्ड वे से धीरे धीरे चलने वाली जलपरी हूँ, यानी कि मरमेड हूँ। यह स्टैंजा ब्रैकेट्स में दिया गया है और यह पोयम में प्रेजेंट कंडीशन को बताता है। अमांडा अपने पेरेंट्स के तानों से काफ़ी दुखी है। वह इमेजिनेशन में समुद्र में अपने संसार में बचकर चली जाती है, जो उसके पेरेंट्स के तंग करने वाले ऑर्डर्स से काफ़ी दूर है। यह इमेजिनेशन वाला संसार, यानी कि वर्ल्ड, किसी भी प्रकार की रुकावट से फ्री है। यहाँ पर अमांडा के लिए कोई रोक टोक नहीं है। वह खुद को एक फ्री और खुश जलपरी के रूप में सोचती है, जो फ्री रूप में ग्रीन पानी में जैसे चाहे घूमती है। अब थर्ड स्टैंजा का मीनिंग देख लेते हैं। अमांडा, क्या तुमने अपना होमवर्क किया? अमांडा, क्या तुमने अपना कमरा ठीक किया? मैंने सोचा था। अमांडा, तुम्हें अपने जूतों को साफ करने के लिए कहा था। पोएट अमांडा को उसकी फिजिकल वर्ल्ड में फिर ले आता है। अमांडा के पेरेंट्स उसे पूछते हैं कि उसने अपना होमवर्क कर लिया है और अपने कमरे को ठीक ठाक कर लिया है। उसे अपने जूते साफ करने के लिए भी कहा जाता है। ऑर्डर्स के तरीके का अर्थ अमांडा के साथ इंसल्टिंग वे में व्यवहार करना है। इसका मीनिंग है कि अमांडा इन निर्देशों की परवाह नहीं करती है, क्योंकि वह उसके पेरेंट्स के तंग करने वाले व्यवहार से काफ़ी परेशानी महसूस करती है। अमांडा ज़िद्दी हो रही है। अब फोर्थ स्टैंजा का मीनिंग देख लेते हैं। मैं गलियों में घूमती हुई एक अनाथ हूँ। मैं अपने शांत नंगे पैरों से नरम धूल पर पैटर्न्स बनाती हूँ। साइलेंस सुनहरी है, फ्रीडम स्वीट है। इस स्टैंजा में हम पाते हैं कि अमांडा अपनी माँ के कठोर शब्दों के प्रति रिएक्ट कर रही है। वह अपने इमेजिनेशन वाले वर्ल्ड में फिर चली जाती है। आई एम एन ऑर्फन वाली पहली लाइन अमांडा की मजबूरी और भयानक डिप्रेशन बताती है। अपने पेरेंट्स के कारण, इंस्ट्रक्शंस के कारण उसका दिल बहुत टूट गया है और लगातार प्रश्न उसे इमोशनली तंग करते हैं। उसके पैरों में जूते नहीं हैं, जैसे वह मुलायम धूल पर अपने शांत और नंगे पैरों से एक, यानी कि पिक्चर बना रही हो। वह शांत तरीके से चलती है, जो उसकी अजीब हालत पर रोशनी डालती है। वह अपनी माँ के तंग करने वाले इंस्ट्रक्शंस के कारण अपने इमेजिनेशन वाले वर्ल्ड में रहना पसंद करती है। अब फिफ्थ स्टैंजा का मीनिंग देख लेते हैं। अमांडा, चॉकलेट मत खाओ। अमांडा, अपने मुहां से याद रखो।
अमांडा, क्या आप मेरी तरफ देखेंगी जब मैं आपको बोल रही हूँ या रहा हूँ? अमांडा के पेरेंट्स सख्त ऑर्डर्स जारी रखते हैं। उसे चॉकलेट खाने के लिए मना किया जाता है क्योंकि उससे उसके चेहरे पर फुंसियाँ आ जाएंगी। विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। इस सेंटेंस में उसके पेरेंट्स उसे तंग करते हैं। इस तरीके से ये गलत है कि यह अमांडा के नेचुरल ग्रोथ को घटा रहा है। यह उसके पेरेंट्स के गुस्से को भी दिखाता है, जैसे उसे अब डांटा जा रहा है। सोसाइटी में दिखावे की कीमत को नेचुरल ग्रोथ की बजाय अधिक इम्पोर्टेंस मिलती है। अब 6th स्टैंजा देखते हैं। मैं रेपुंजल हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं है। टावर में लाइफ शांत और रेयर है। मैं कभी भी अपने ब्राइट हेयर्स ढीले नहीं करूँगी। अमांडा अब भी अपने इमेजिनेशन वाले वर्ल्ड में है। वह खुद को लंबे गोल्डन हेयर्स वाली रेपुंजल सोचती है जो एक किले में रहती थी। रेपुंजल एक जर्मनी परियों की कहानी की एक कैरेक्टर है जिसे एक ऊंची टावर में रहना पड़ा है। वह सोचती है कि रेपुंजल का उस ऊंची टावर में रहते हुए लाइफ बहुत शांत और संतुष्ट रही होगी, लेकिन वह रेपुंजल का भाग्य नहीं चाहती जो उसे मिला था। वह अपने ब्राइट हेयर्स को नीचे नहीं गिराना चाहती है। वह इस समय जो लाइफ जी रही है उससे दूर रेपुंजल के जैसा जीवन चाहती है, यानी कि लाइफ चाहती है। अब 7th स्टैंजा का मीनिंग देख लेते हैं। अमांडा, रूठना एकदम बंद करो। अमांडा, तुम हमेशा मूडी हो। अमांडा, कोई भी सोचेगा कि मैंने तुम्हें तंग किया है। अमांडा के पेरेंट्स अब भी अपने ऑर्डर्स जारी रखते हैं, लेकिन अमांडा अब भी अपने वर्चुअल वर्ल्ड में रहती है। पेरेंट्स विश्वास करते हैं कि अमांडा कोई रिएक्शन नहीं दिखा रही है और यह बुरी बात है। यह एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू अमांडा इस सेंटेंस में बताया है क्लियरली कि वो लोग नहीं चाहते हैं कि सोसाइटी उन्हें अमांडा को तंग करते जाना जाए। वे चिंतित हैं कि अमांडा के गंदे मूड में रहने के कारण सोसाइटी उन्हें कैसे देखेगा। वे अमांडा क्या चाहती है और अमांडा से सोसाइटी क्या अपेक्षा करती है, यानी कि क्या एक्सपेक्ट करती है। इनके बीच के बैलेंस को सही बिठाने से चिंतित हैं।